शहबाज सरकार की हेकड़ी निकाल दी है। पीओके के घुटने आए आर्मी चीफ आसिम मुनीर। उग्र आंदोलन के आगे शहबाज झुके हैं। प्रस्ताव दिया है बातचीत का। हिंसक दमन चक्र और मौतों के बावजूद बैकफुट पर सेना आई है। 2 महीने से जारी प्रदर्शन के बाद शहबाज का रुख बदला है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC से बातचीत को तैयार हुए हैं शहबाज शरीफ। उनके सलाहकार राणा सनाउल्लाह। पीओके की जनता को उन्होंने देशभक्त कहा है। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पीओके ने शहबाज शरीफ सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। दमनकारी नीतियां पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो चल रही हैं, उन दमनकारी नीतियों के बीच जब जनता सड़कों पर उतरी, हालांकि मुनीर की कट्टर सेना ने, मुनीर की जल्लाद सेना ने 125 से ज्यादा पाक अधिकृत कश्मीर के आवामियों की सांसें छीन ली। और इन आवाम के लोगों की सांसों का छीना जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच अब आसिम मुनीर की सेना, खुद आसिम मुनीर, शहबाज सरकार पाक अधिकृत कश्मीर में घुटनों पर आ गई है, क्योंकि उसे पता है भविष्य क्या है अगर ये तस्वीरें जस की तस जारी रहीं। और अब राणा सनाउल्लाह बातचीत को लेकर तैयार हैं। और जिन आंदोलनकारियों को ये भारत समर्थित बता रहे थे, जिन आंदोलनकारियों को ये पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल बता रहे थे, उन आंदोलनकारियों को अब यही राणा सनाउल्लाह देशभक्त बताते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक मीर जुड़े हुए हमारे साथ। आशिक, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि जिन आवाम के लोगों को अब तक आप ये बता रहे थे कि पूरी तरह से दिशा भ्रमित हो और पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, आज आप उन्हें देशभक्त बता रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं। हाँ, देखिए वैभव, बिल्कुल जिस प्रकार के हालात पाक अधिकृत कश्मीर में बीते 2 महीने से देखे जा रहे हैं, 125 के करीब लोगों को मारा गया और अभी भी कई सारे लोग जो है अस्पतालों में पड़े हैं। और इस बीच जब इलेक्शंस वहां पर हुए और इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है अब शहबाज शरीफ की सरकार के हक में आ रहे हैं, तो अब शहबाज शरीफ को लगने लगा है कि वहां पर अब सरकार बनाने में वहां के स्थानीय लोग जो है उनकी मदद करेंगे। लेकिन लगातार अभी भी वहां पर कई एक ऐसे एरियाज है जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है जारी है। और अब पीओके यही नहीं कह रहा है कि बल्कि वो अब पीओके का नाम बदलने के लिए भी लोग तैयार है वहां पर, क्योंकि कोई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल है जहां पर पाकिस्तान के झंडे को जो है वहां पर जलाया गया। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है अपनी आवाज रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन पर ये आजाद कश्मीर का नाम जो है थोपा गया है। हालांकि हम जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिस तरह की इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन जो है अब बलूचिस्तान के लोगों ने की है। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है वो झुकती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह का जुल्म जो है वहां पर लोगों पर किया गया। और अब जिस तरह से अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाहते हैं कि वहां पर एक सरकार बननी चाहिए, जो वहां पर रिजल्ट्स इलेक्शन के आए वो शहबाज शरीफ के जो सरकार है उनके हक में है। और अब वजह यही है कि अब शहबाज शरीफ जो है बातचीत पर बिलीव कर रही है, लेकिन ये वही प्रोटेस्टर्स है जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें जो है अब पाकिस्तान से अलग रहना है, बल्कि कोई भी बातचीत जो है अब पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं होगी। बल्कि वहां पर लोग जो है अब ये कह रहे हैं कि पिछले 78 सालों से उनको जो है धोखे में रखा गया है। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप आजाद कश्मीर में रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन असलियत ये है कि ये एक पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर है, जिसमें अब हम पूरी तरह से फंसे हुए हैं और अब हम आजाद होना चाहते हैं। ये वहां पर लोगों की रिएक्शन जो है शुरू हो गई है आना। और लगातार अगर हम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात करें तो उनके लीडर्स की तरफ से भी अब यही बयान आ रहा है कि वो पाकिस्तान की किसी भी अगर हम लीडरशिप की बात करें उनसे कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि जो मुतालबात अभी तक उन्होंने रखे थे उन पर अभी तक कोई गौर तो नहीं किया गया। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर लोगों को मारा गया, 125 के करीब लोग मारे गए, अभी भी कई सारे लोग जो है जेलों में बंद भी पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई बात जो है नहीं कर रहा है। बल्कि सिर्फ अब ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत करेंगे, जितनी भी पीओके के लोगों की मांगे हैं और उनसे बात करेंगे, उन जेन्युइन डिमांड्स को सुना जाएगा। लेकिन जब लोगों पर वहां पर जुल्म हो रहा था तब बात कुछ और थी, तब सरकार चुप बैठी थी। और वजह यही है कि 125 के करीब लोग जो है वहां पर मारे गए। और आशिक, हम लोगों की एक कहावत भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूके पुन का पछताने। जब फसल सूख जाए उसके बाद बारिश का क्या मतलब है? अब वहां की जनता को 125-26 नंबर ऐसे हैं जिनको आपने गोलियों से मार दिया है और उसके बाद अब आप बातचीत की बात कर रहे हैं। हाँ वैभव, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कई सारे प्रोटेस्ट में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर है, उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि 13 अगस्त को वो इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यानी 13 अगस्त के दिन जो है कोई बड़ा बवाल जो है पीओके में आने वाला है, जिसका अब कहीं ना कहीं वहां की पाकिस्तान की सरकार जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आखिरकार पीओके के लोग 13 अगस्त को क्या करने जा रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के लोगों ने किस तरह से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके जश्न मनाया और और पाकिस्तान के आशिक, झंडों को नीचे उतारकर वहां पर टाइमिंग बलूचिस्तान बड़ी के झंडे लगाए। महत्वपूर्ण है। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान यानी आज बलूचिस्तान में आजादी का जश्न पूरा बलूचिस्तान मना रहा है। 13 तारीख को पाक अधिकृत कश्मीर में भी इस जश्न को मनाए जाने की बात कही जा रही है और 14 अगस्त भी उसके ठीक एक दिन बाद है। बिल्कुल, जिस तरह से अब लोगों के रिएक्शन और एक आना दिन शुरू बाद हो 15 गए हैं अगस्त भी लोगों है। का। बिल्कुल, आशिक, 15 अगस्त भी है, 14 अगस्त भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बलूचिस्तान के कई सारे लीडर्स, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों का ये कहना है कि 13 अगस्त का दिन जो है पाकिस्तान की सरकार के लिए काफी भारी रहने वाला है, क्योंकि 13 अगस्त को शायद वो इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, राशन रोक दिया गया है, इंटरनेट के शटडाउन अभी भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में है। और भीमबर हो, कोटली हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, इन इलाकों में अभी भी इंटरनेट जो है वो शट डाउन हो। और लगातार इस तरह से और वहां बिल्कुल पर आशिक, अब यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पाक अधिकृत कश्मीर में 13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण। और इन तस्वीरों के बीच ये समझा जा सकता है कि हालात अब बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। आशिक, तो क्या मानकर चला जाए पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान से बहुत जल्दी अलग होने वाला है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह के रिएक्शन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की तरफ से आ रहे हैं, और कई एक इलाकों में ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जहां पर पाकिस्तान के फ्लैग्स जो है नीचे उतारे गए, उनको पैरों तले रौंदा गया। और ये सबसे बड़ा संकेत रहता है जब इस तरह की वायलेंस, जिस तरह का प्रोटेस्ट जो है रास्तों पर बीते 2 महीने से हो रहा हो, तो काफी साफ ये तस्वीर है। आने वाला समय जो है पाकिस्तान के लिए काफी कठिन है, क्योंकि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और अब पीओके के लोग जो है जानने लगे हैं कि पिछले 78 सालों से उनको जो कहा गया कि आप आजाद हैं, आप पाकिस्तान की शहरग है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो आपके तमाम तर डिमांड्स जो है मांगती है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा जो अहमद शरीफ है, पाकिस्तानी आर्मी के आईएसपीआर है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का एक लाडला बेटा है, यानी जो भी करे तो पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स ने खुले तौर पर फायरिंग और लोगों को लाडले मारा, बेटों ने अब पाकिस्तान की सेना वहां की सत्ता की नाक में ऐसा दम कर दिया है ना आशिक, कि वाकई अब रातों की नींद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की गायब हो गई होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ